सही सुन रहे हैं आप। इम्तियाज जलील जो है ऐसी राजनीति को ठोकर मारने वाले हैं। कैसी राजनीति को, कैसी राजनीति को सुन के जाएंगे ना। चलिए इंशाल्लाह आपको सुनवाते हैं, उनकी जुबान से सुनिए कि क्या कंडीशन है जिस कंडीशन में वो राजनीति को ठोकर भी मार सकते हैं, मार देंगे। और ये हर मुसलमान को सुनना बड़ा जरूरी है। आशिक रसूल हो, सच्चे नबी के आशिक हो तो आपको सुनना लाजमी है, क्योंकि ये राजनीति की बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसी मामला निकल कर आएंगे कि इसकी वजह से हम इस चीज को ठोकर मार देंगे। नबी से सच्चा इश्क है तो क्यों कही है इम्तियाज जलील ने इतनी बड़ी बात कि मैं ऐसी राजनीति को ठोकर मार दूंगा। हाँ मेरे अजीजों, आइए देखते हैं। और ये बात आपको हर इंसानियत के नाते भी और अपने एक मुस्लिम भाई होने के नाते हर एक तक शेयर करनी है, ताकि मुसलमानों के अंदर अपने नबी से इश्क और बढ़े। मेरे अजीजों, लोग कह रहे हैं कि रैली निकाली मुंबई के अंदर, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अरे जाओ, अभी आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि नबी की शान में जब गुस्ताखी होती है तो मुसलमान का खून किस कदर खोलता है। मेरे अजीज, तुम्हें अभी मालूम ही नहीं है, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो जानता है, जो नबी से सच्चा इश्क करता है। आइए, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, लाजमी से शेयर करना, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आइए देखते हैं पहले, उसके बाद में आपसे मुकम्मल बात करेंगे। पहले खुद ही सुन लीजिए। आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। ओहो, देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। वाह, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल हक है। मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है जी। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। इसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान उनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, क्या बात है, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूं तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी भैया, ठिकड़ा मुसलमानों के सिर पर फोड़ सकती है, क्योंकि कुछ भी कर सकती है। चलिए, बहरहाल इन्हें अहम पैगाम देने की कोशिश की मेरे अजीजों। सबके लिए बराबर का मामला होना चाहिए। यहाँ बराबर तो हो नहीं रहा है, तभी तो मुसलमान संविधान के दायरे में रहकर के सड़कों पर निकल रहे हैं। बराबर क्यों नहीं हो रहा है, कई बार पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं। प्लीज अभी जाना मत वीडियो को छोड़ के, हमारी एक बात और सुन लीजिए। पहले भी कहा है, अब भी इसलिए कह रहे हैं कि आप जागरूक हो इस चीज से मेरे अजीजों। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में तो आपको मालूम ही है, सबके लिए कानून बराबर नहीं है। यहाँ पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया, फिर भी उनको 7 महीने जेल के अंदर हो गए। और यहाँ खुल्लम खुल्ला नाम लेकर के गुस्ताखी की जा रही है, और ये लोग फिर भी आवारा घूम रहे हैं, आवारा सांडों की तरह बाहर घूम रहे हैं, और इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी गुस्ताखी कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इस मांग को हमें हमेशा उठाते रहना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। चलिए, बहरहाल मैं आपके सामने एक छोटा सा कलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन इसके शेर बड़े कीमती हैं, आप इसको सुनकर जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। देखिए, हमारी अपडेट रोजाना 5-7 मिनट की रहती है, उसके बाद में इसमें हम आगे को वीडियो में कलाम पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ी लंबी वीडियो बनाते हो, तो भाई अपडेट तो वही 3 से 4 या 5 मिनट की या 7 मिनट की रहती है। अपडेट सुनने के बाद में आप कलाम सुना करें, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। अगर आप एक मुसलमान हैं, आपको नबी की नाज शरीफ पसंद है, तो आप सुन के जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग नए आते हैं, हजारों लोग रोजाना नए आते हैं वीडियो के अंदर, चैनल पर नए जुड़ते हैं, बिल्कुल पहली बार हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, पहली बार देखते हैं, चाहे वो फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो। तो ऐसा है कि कुछ लोगों को अपडेट सुनना पसंद रहता है कि हाँ क्या खबर है आज की, कुछ लोगों को कलाम बड़े पसंद आते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, सब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है जो मैं आपके समातों के हवाले करता हूँ। एक मैसेज जो मैं हमेशा देता हूँ, फिर देना चाहता हूँ कि माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की।
अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करें। उनका धर्म ना देखें वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अगर वो मुस्तहिक है, वो ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं। अगर आप इस लायक हैं तो, अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है तो। देखिए कई बातें ऐसी सामने आ रही हैं मेरे अजीज़ों, क्या बताऊँ मैं आपको। कुछ माएँ कुछ बहनें इतनी परेशान हैं कि वो मुझे फ़ोन करती हैं, मेरे अजीज़ मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसी बहन बेटी या माँ है जो परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर के, खर्चे को लेकर के, तंगहाली को लेकर के, बच्चों को लेकर के, जवान बेटियों की शादी को लेकर के, तो हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, जो मालदार पड़ोसी है। अमीरों पर गरीबों का हक है भाई, तो दो उनका हक उनको। हक है, अगर आप हक मारोगे छीनोगे तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा, बड़े गुनाहगार रहोगे आप। अल्लाह ने आपको इतना दिया है, ये सब अल्लाह ने दिया है, आप भी अल्लाह की मखलूक हो और वो भी अल्लाह की मखलूक है। अगर आप इस लायक हो मेरे अजीज़, मेरी बात का बुरा मत मानना। जो अमीर लोग हैं, जो इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि पता नहीं महीने में 3 लाख 4 लाख रुपए वो कमा रहे हैं, अगर वो उसमें से 10,000 या 15,000 रुपये या 20-30 हज़ार रुपये भी निकाल देंगे महीने गरीबों के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर अमीर ऐसा करने लगे तो इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा। कभी किसी गरीब को किसी का आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने फ़ोन इतने परेशानी वालों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि बस मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है। कोशिश कर रहा हूँ कि NGO शुरू हो जाए तो उसके ज़रिए से कुछ करें, लेकिन उसमें भी अभी रोक लगी हुई है। आप लोग दुआ करें बिलखुसूस। चलिए बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आज जो है 26 सितंबर है और 22 तारीख चांद की हो गई है, 22 रबीउल अव्वल शरीफ, माशाअल्लाह। तो अब मैं आपके सामने ये जो चंद अशार पढ़ रहा हूँ ये गुनाहों के ताल्लुक से हैं। आप अपने गुनाहों को याद करना और इस कलाम को सुनना। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू भी निकल आए मेरे अजीज। और इम्तियाज़ जलील साहब के लिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, इन तमाम अच्छे और सच्चे लीडरों के लिए दिल से आप दुआ करते रहें। दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ये कौम की भलाई चाहते हैं, ये कौम का भला करने वाले लोग हैं और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इम्तियाज़ जलील के साथ देखो हज़ारों हिंदू लोग खड़े रहते हैं। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपसे, क्यों? इनके दिल में इंसानियत है और जिसके दिल में, जिस लीडर के दिल में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस लीडर के दिल में इंसानियत रहेगी ना, इंशाल्लाह वो कामयाब रहेगा और उसको लोग पसंद करेंगे। हिंदुओं में सब गलत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं बाखूबी, सब गलत नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, जो नफरती चिंटू होते हैं, उनको हमेशा यही काम रहता है कि हमें तो सिर्फ नफरत ही फैलानी है। भाई अमन भी तो फैलाओ, सुकून भी तो, मोहब्बत का भी तो पैगाम दो, ये भी तो होना चाहिए। और ये होगा तो कामयाबी है, वरना आप निस्तो नाबूद हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। चलिए बहरहाल आप कलाम सुन के जरूर जाना। आइए कलाम शुरू करते हैं। कब